आज की हमारी कहानी है जादुई सुर्ख जूते। एक बहुत ही खूबसूरत गांव चांदनी नगर में एक नौजवान लड़की अनारकली नामी रहती थी और उसका घर बहुत बड़ा था जिसमें एक पुरेसवार कमरा था। अनारकली उस पुरेसवार कमरे के बारे में जानना चाहती थी, लेकिन वो कमरा हमेशा बंद रहता था। एक दिन अनारकली ने उस कमरे का दरवाज़ा खोला। उस कमरे में बहुत ही अंधेरा था। जैसे ही अनारकली उस कमरे में दाखिल हुई, उसे किसी चीज़ से ठोकर लगी और उसने उस चीज़ को टटोल कर देखा तो वो एक संदूक था। जब उसने उस संदूक को खोला तो उसमें चमकते हुए जादुई सुर्ख जूते थे। जैसे ही अनारकली ने अपने पाँव में वो जूता डाला तो एक तूफान उसकी रगों में घूम रहा था, जिसने उसे हैरत और जोश के एहसास से भर दिया। हर कदम के साथ अनारकली ने जादुई सुर्ख जूतों के जरिए बहुत सी ताकतें हासिल की। वो सबसे ऊंचे दरख्तों से ऊंची छलांग लगा सकती थी, तेज हवा से ज्यादा तेज दौड़ सकती थी, जानवरों की जबान भी बोल सकती थी। अनारकली ने अपनी इन ताकतों को राज में रखा। इन्हें वो सिर्फ ज़रूरतमंदों की मदद करने और अपने गांव में खुशी लाने के लिए इस्तेमाल किया करती। वो फंसे हुए जानवरों को बचाने के लिए खेतों में दौड़ती, गांव के मरीजों के इलाज के लिए तेजी से जड़ी बूटियां इकट्ठी करती और बच्चों को एडवेंचर और हैरत की कहानियों से खुश करती। ताहम अनारकली के कारनामों की अफवाहें दूर दूर तक फैल गई, जो एक खुदगर्ज अमारा के कानों तक भी पहुंची। अमारा ने जब अनारकली के कारनामों के बारे में सुना तो उसके दिल में जादुई सुर्ख जूतों के बारे में लालच आया। अमारा ने उन जादुई जूतों की ताकत पर कब्जा करने और उन्हें अनारकली से चुराने का एक चालाक मंसूबा बनाया। एक रात जब अनारकली गहरी नींद सो रही थी, अमारा के साथी अनारकली के कमरे में घुस गए और सुर्ख जूते छीनने की कोशिश की, लेकिन जूते खतरे को महसूस करते हुए सख्ती से चमक रहे थे और अनारकली के गिर्द एक हिफाजती चमक खारिज कर रहे थे और उसे नींद से बेदार कर रहे थे। जूतों के जादू की वजह से हिम्मत के साथ अनारकली ने अमारा और उसके साथियों का मुकाबला किया। इसने अपनी नई ताकतों को इन पर काबू पाने के लिए इस्तेमाल किया। रात भर नाकाबिले यकीन रफ्तार के साथ छलांग लगाते हुए इन्हें अपने घर से दूर ले गई। जैसे ही सुबह हुई, अनारकली अपना पीछे करने वालों से बच गई और एक वसी जादुई जंगल के किनारे पर पहुंच गई। थकी हुई थी और उसने जंगल में पनाह ली और वहां के जादूगरों से रहनुमाई हासिल की। अनारकली का सामना इलेरा नामी एक अक्लमंद बूढ़ी जादूगरनी से हुआ। इलेरा ने अनारकली के पाकीज़ा दिल और नेक नियतों को महसूस किया। उसने अनारकली को सुर्ख जूतों के हकीकी सलाहियत को इस्तेमाल करने और उसे अपनी ताकत को दानिशमंदी से इस्तेमाल करने और गलत हाथों में जाने से बचाने के लिए सिखाया। नई पाई जाने वाली हिकमत और मजबूत अज़म के साथ अनारकली ने जादुई जंगल को अलविदा कहा। जादुई सुर्ख जूतों के मुहाफिज के तौर पर अपने गांव वापस आ गई। अमारा ने जूतों की ताकतों को इस्तेमाल करते हुए मेहरबानी को फैलाया, कमज़ोरों की हिफाजत की और इस बात को यकीनी बनाया कि उसका जादू दुनिया में भलाई की ताकत बने। और इस तरह जादुई जूतों के साथ अनारकली का गैर मामूली सफ़र जारी रहा, हमेशा के लिए उम्मीद और हैरत के साथ।